जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न को आपके सामने लेकर के आए हैं। संज्ञा जो है वो आपने पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। अब संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपको कराने थे, हमने वर्णमाला से संबंधित प्रश्न को करा दिया है। अब संज्ञा से संबंधित प्रश्न हम इस वीडियो में करने वाले हैं और आज के बाद आपको इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको शायद संज्ञा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो वैसे ही आपको संज्ञा में फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, मैं खुद क्या बताऊं कि तुम मेरी क्या हो। मैं खुद क्या बताऊं कि तुम मेरी क्या हो। मेरा प्यार तुमको अगर देखना हो, गुजर के मेरे दिल की राहों से देखो, कभी खुद को मेरी निगाहों से देखो। तो आइए दोस्तों, खुद को आप इस हिंदी की निगाहों से देखिए और आज के बाद आपको जो है संज्ञा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के पहले प्रश्न का। आज का जो पहला प्रश्न है कि संज्ञा के प्रकार नहीं हैं। देखिए, संज्ञा के प्रकार नहीं हैं तो संज्ञा के अगर प्रकार की बात करें तो वैसे तो कुल संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर आधुनिक हिंदी की बात करें, किसकी, आधुनिक, ठीक है। अगर पूछता है कि आधुनिक, ठीक है, आधुनिक हिंदी, ठीक है, अगर आधुनिक हिंदी के बारे में बात करता है तो वहाँ पे आपका आ जाता है क्या, आधुनिक हिंदी के बारे में, तो वहाँ पे आपका हो जाता है 3, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक ये आधुनिक हिंदी हैं और द्रव्यवाचक और समूहवाचक मिला लेते हैं तो टोटल आपके 5 हो जाते हैं। तो ये सार्वनामिक दिया है, ये आपका संज्ञा नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, सार्वनामिक, ये विशेषण होता है, ठीक है। तो ये आपका संज्ञा का प्रकार नहीं है। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें समूह नहीं है, ऐसे शब्द को आपको बताना है। पहला है सभा, दूसरा है कक्षा, भीड़ और दौड़। तो दोस्तों, सभा में भी एक से ज़्यादा सदस्य, इसमें ये भी बहुवचन में होता है, इसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं, कई सदस्य मिलकर के एक सभा बनाते हैं। कक्षा में एक बच्चा नहीं, कई बच्चे मिलकर के पढ़ते हैं। भीड़, कई लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं वहाँ पे भीड़ होती है। तो ये तीनों आपके समूहवाचक के उदाहरण हैं। दौड़ आपका समूहवाचक नहीं है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा वाला शब्द आपको बताना है। दूध, खटाई, मिठाई और ठंड में द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है। तो देखिए, इसमें जो है दूध और खटाई दिया है, मिठाई दिया है और ठंड दिया है। तो बताइए इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होगी। द्रव्यवाचक यानी आपको पता ही है कि जो चीज़ें मापी या तौली जा सकती हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक कहते हैं। तो दूध आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दूध क्या है, आपका द्रव्यवाचक जो है संज्ञा है। खटाई, मिठाई और ठंड ये आपके द्रव्यवाचक नहीं है, ये आपके क्या हैं, ये आपके भाववाचक हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो संज्ञा सभा, हर, ठीक है, पतला, गहरा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हर नहीं होगा, ये हरा है, ठीक है, लिखने में मिस्टेक, हरा रंग की बात यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे मोटा, पतला, गहरा, हरा रंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में। ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों आपके हैं विशेषण हैं। क्या हैं, विशेषण हैं,
ठीक है। कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जहाँ बताई जाती है वो विशेषण में आता है। सभा क्या है, सभा आपकी संज्ञा है। सभा कैसी संज्ञा है, तो आपका क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अभी पहला इसके पहले हमने प्रश्न किया है, समूहवाचक में हमने सभा को लिया था। समूहवाचक, ठीक है, ये कैसी संज्ञा है, समूहवाचक। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विशेषण में से संज्ञा पहचानिए। विशेषण क्या होता है, तो विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, किसकी, सर्वनाम, सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें ये बताना है, देखिए आसमानी, ठीक है, आसमानी क्या है, आकाश कैसा होता है, तो आसमानी कलर का होता है। तो ये किसकी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने का काम कर रहा है, संज्ञा का, तो ये तो आपका विशेषण है। ठीक है, नियमित, तो नियमित ये भी आपका एक विशेषण है। पश्चात ये भी विशेषण है। ठीक है, लेकिन विशेषण के साथ अगर अनुशासन की बात करें तो ये आपका विशेषण के साथ साथ आपका क्या है, संज्ञा। विशेषणों में इसमें संज्ञा है ये, ठीक है, ये संज्ञा पद है। अनुशासन क्या है, संज्ञा पद है। दोस्तों अगला प्रश्न है, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है। तो दोस्तों अगर गाय की बात कहेगा तो गाय किस में जाएगी, जाति में। गाय क्या है, एक जाति है, ये व्यक्ति किसी विषय वस्तु का नाम नहीं है। गाय अगर वहीं कहता, ठीक है, देसी गाय, ठीक है, देसी गाय अगर कह देता, देसी गाय, तो ये आपका चला जाता है किस में, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन यहाँ सिर्फ गाय की बात किया है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, गाय में अन्य और हो जाते हैं, जैसे गाय में होती है सिंधी गाय हो जाती है, हरियाणवी, तो अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ इसमें आती हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ गाय अगर कहेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे हमने कहा कंपनी, तो कंपनी क्या है, जाति है, लेकिन अगर वहीं टाटा की कंपनी कह दिया तो व्यक्तिवाचक में। ये सब चीज़ें हम आपको बहुत पहले सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं कि जब जिसके जैसे और लोग ऐसा हो प्रतीत होता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी जातिवाचक हो जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, आइए इसको समझते हैं। भाववाचक जो भावनाओं को व्यक्त करता हो वो क्या होता है, आपका भाववाचक संज्ञा होता है। भाववाचक में दिल्ली, लड़का, मोहन, ठीक है, बीमारी। अब देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि भाववाचक क्या है। अब देखिए दिल्ली जो है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, क्या है, एक स्थान का नाम है। तो जो स्थान का नाम होता है, किसी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्थान का नाम आया इस वजह से ये व्यक्तिवाचक हो गया। लड़का, लड़का क्या है, लड़का एक जाति है। ठीक है, लड़का लड़की एक प्रकार की जाति है। ठीक है, मोहन क्या है, मोहन भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक क्या है, मोहन एक नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, इस वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बचा बीमारी। बीमारी आपका क्या हो गया, एक भाव है, आपका तबीयत खराब है। ठीक है, तो ये भाववाचक हो गया। ठीक है, भाववाचक, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। अगला हमारा जो प्रश्न है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। ठीक है, तो जो क्रियार्थक जो संज्ञा होती है, एक वचन पुल्लिंग में, बहुवचन पुल्लिंग में, कि एक वचन स्त्रीलिंग, कि बहुवचन स्त्रीलिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट उत्तर जो होगा एक वचन पुल्लिंग में हमेशा रहती है। क्रियार्थक जो संज्ञा होती है वो सदैव हमेशा हमेशा ही एक वचन पुल्लिंग होती है। एक वचन पुल्लिंग, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक बार इसको करने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि
30-31 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस जो है अगर राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ज़रूर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो उससे ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। ठीक है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। अच्छा, बाप का संबंधवाचक में जानना चाहे, बाप का बाप होगा नहीं, बपौती या बापती या बपौती, तो बापौती नहीं होता है। इसका सही अर्थ हो जाएगा डी, बपौती। बाप के धन को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं कि तुम्हारी बपौती है, तो यहाँ पे बपौती उत्तर हो जाएगा। आगे है पशु चल रहे हैं, वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? यानी पशु चल रहे हैं में पशु शब्द का संज्ञा पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा है। तो पशु एक प्रकार की क्या होती है? जाति है। ठीक है, पशु क्या है? एक प्रकार की जात है। लेकिन वहीं पे अगर हम कह देते कोई पशु का नाम लेकर के, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तो वहाँ पे क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि वहाँ पे नाम है लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है। ठीक है, पशु है तो पशुओं में जो है भेड़, बकरियाँ, ठीक है, भैंस, बैल, ये सब होते हैं। लेकिन उसमें भी जो है कैटेगरी बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है कौन से भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, भाववाचक संज्ञा के बारे में, भारत, लड़का, मित्रता, पेड़ बताना है। तो दोस्तों इसमें जो भारत क्या है? एक देश का नाम है। भारत क्या है? एक देश का नाम है। ये क्या है? देश का नाम, यानी एक नाम है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, लड़का, लड़का क्या हो जाएगा? तो जाति हो जाएगा, एक प्रकार की जाति है। ठीक है, यहाँ पे मित्रता जो है, मित्रता एक प्रकार का भाव है। क्या है? तो ये भाववाचक है। ठीक है, मित्रता क्या है? भाववाचक है। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो में कौन सी संज्ञा है? इसमें भी बताना है। तो देखिए, गरीबों की सहायता करो में आपका जातिवाचक है। गरीबी एक जाति है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? गरीबी एक प्रकार की जाति है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। क्योंकि देखते ना, जो व्यक्ति गरीब होता तो उसका एक वर्ग बना देते, एक जाति बना देते कि निम्न वर्ग का है, इसको अलग रखिए। ठीक है, ऐसा कुछ करके बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुढ़ापा किस प्रकार का अभिशाप है में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। यानी इसमें जो है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की का क्या बताना है? संज्ञा बताना। तो बुढ़ापा क्या है? आपका एक भावना है, एक भाव है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है लड़का दौड़ता है, वाक्य में लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का जो दौड़ता है, वाक्य में कौन सी संज्ञा है? ये पूछा जा रहा है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक, ठीक है, या जो है समूहवाचक। देखिए, समवाचक लिख दिया, ये समूहवाचक है। ठीक है, ये क्या है? समूहवाचक है। तो इसमें बताना है कि इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। जब बुढ़ापा की बात आ गई तो एक प्रकार का भाव है, एक, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, भाव। दोस्तों 15वां सवाल है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी किस में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है? जवान, बालक, मनुष्य और सुंदर। तो यहाँ पे देखिए, जो बालक है ये भी एक प्रकार की जाति है, मनुष्य भी एक प्रकार का जाति है, और जवान भी एक प्रकार की जाति है। सुंदर जो है ये जाति नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? नेपोलियन जो होगा, नेपोलियन एक
एक क्या हो जाएगा, जाति है, क्योंकि अब उससे नेपोलियन मतलब विदेश से आया हुआ व्यक्ति, तो जो दूसरे लोग हैं उनको भी नेपोलियन कहा गया, समुद्रगुप्त के लिए भी नेपोलियन कहा गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। अगला प्रश्न है, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों कह रहा कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों एक ही प्रकार के जो होते हैं वो जाति में होते हैं, एक ही समान गुण धर्म के एक ही प्रकार के जो होते हैं वो कौन है, जाति होती है। तो जातिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में, वाक्य डबल बार हो गया, वाक्य में स्वतंत्रता शब्द क्या है। तो स्वतंत्रता क्या है, एक प्रकार की आज़ादी, एक प्रकार की भावना है, तो ये भाववाचक संज्ञा। स्वतंत्रता क्या है, एक भाव है। अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में सभी जो वाक्य दिए गए हैं, इस जो विकल्प है उसमें सब में भाव है। तो सब में भाव किस में है, देखिए अमीरी, गरीबी, समूह, मिठास। अब अमीरी गरीबी ये जो था ये भाव का था, लेकिन ये जो है समूह, समूह आपका क्या है, ये समूहवाचक का क्या है, समूहवाचक का है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि सबको भाववाची ढूंढना है। जवानी, मिठास, ठीक है, पुस्तक, गंगा, तो इसमें भी देखिए गंगा और पुस्तक, ये पुस्तक और गंगा ये दोनों क्या हैं, पुस्तक तो आपका जाति है वाचक संज्ञा हो गया, तो और बाकी के सब अन्य हैं, तो यहाँ पे भी ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कहा है क्या प्रश्न में, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ भाववाचक संज्ञा को ही लेगा। तो यहाँ पे भाव में रसीला हो सकता है, कड़वाहट हो जाएगी, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा हो जाएगा, उन्नति, उन्नति तो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न जातिवाचक संज्ञा है। ये जातिवाचक संज्ञा है 2019 बीएड और बीएचयू में भी पूछा हुआ ये सवाल है। तो देखिए इसमें कामायनी, ठीक है, एक पुस्तक का नाम है, तो ये जातिवाचक नहीं होगा। आम, रसीला, वकील, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वकील का है, और ये आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। आम भी जातिवाचक हो जाता है, लेकिन वकील उससे ज़्यादा प्रभावशाली है, इसलिए हम वकील को चुनते हैं, ठीक है। 22वां प्रश्न कह रहा है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा बताइए, ठीक है, कह रहा है कि मीठा की भाववाचक संज्ञा बताइए। मिठाई होगा, मिठास होगा, मीठी होगा या मधुर होगा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठास, ठीक है, मिठास। अगला प्रश्न है कि जो कह रहा है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराण, नीला, मोटा, इसमें पूछा रहा है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। तो संज्ञा शब्द जो है वो गंगा आपकी क्या है, संज्ञा है, ठीक है, गंगा संज्ञा, मोटा, पुराना, ठीक है, ये आपके सर्वनाम में आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। कह रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उसी शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। यानी आपका घर जिस शहर में है, ठीक है, उस शहर का नाम पूछ रहा है, तो अगर नाम पता चल गया तो आपका किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। सिर्फ अगर शहर कहता तो आपका जातिवाचक होता, लेकिन ये क्या है, आपका व्यक्तिवाचक करेक्ट उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, कर स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व जो होगा वो आपका क्या होगा,
जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा, भाववाचक होगा। तो स्त्रीत्व एक प्रकार की क्या है, वो भावना है। भाववाचक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर आपका भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न करा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा क्रोधी, क्रोध, क्रोधित या कुद्ध। तो इसमें जो आपका कौन सा शब्द संज्ञा शब्द इसमें बताना है। तो क्रोध क्या है, ये संज्ञा है। ये क्रोधी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, क्रोध। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए लड़कपन, ये पहला वाला ही जो है, पहले वाले ही क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। लड़कपन क्या है, एक भाववाचक है, इसमें सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या है, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो भाववाचक जो है ए में क्या है, शत्रुता है। तो ये ही आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्ति में गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो देखिए यहाँ व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा आम। आम ये एक प्रकार की जाति है। ये आम क्या है, जाति है। पहाड़ और गांव ये भी एक प्रकार की क्या है, जाति है। ठीक है। लास्ट आपका बचा यमुना। यमुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो यमुना है। अगला कह रहा है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है भाववाचक संज्ञा नहीं की बात कर रहा है। तो मिठाई जो है भाववाचक नहीं है। अगर मिठास होता तो ये भाववाचक हो जाता। आज का आखिरी प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो जातिवाचक पहला ही आपका उत्तर सही हो जाएगा, लड़का। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं।